नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी जानते हो कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी फिर से रिलीज हो चुकी है। तो आज से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेम सीरीज जो आज से हमने 2022 के एग्जाम के लिए स्टार्ट की थी। ठीक है, सेम सीरीज आपकी चलने वाली है जिसमें हम आपको 2022 में आए हुए सभी के सभी सेट्स को कंप्लीट कराएंगे। मैथ्स के जितने भी सेट्स हुए 40 सेट्स अभी तक कंडक्ट हुए थे 2022 का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तो वो सभी के सभी सेट्स मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा। ठीक है, एंड के डीआई वाले क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो डीआई के सेम क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको करने दे दूंगा, कुछ आप मुझे करके बताओगे। ठीक है, कुछ मैं कर दूंगा। अगर आपको डाउट आता है कोई भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी बेस्ट कैलकुलेशन की मेथड बनती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है कि आप कम समय में कैसे इस एग्जाम को टैकल कर सकते हो, उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच अपनी होंगी और फ्री पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये आप जानते हो कि हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आप सीजीएल एक पेरेंटल एग्जाम है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो इसके नीचे वाले सभी एग्जाम सीएचएस, सीपीओ, एमटीएस सभी एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे आपके जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना, शानदार मेथड आपको सिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, तो आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीजीएल 2021 के नाम से। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बेस्ट तरीके करवा रखे। आपको एक बेनिफिट बता देता हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ का बेनिफिट बता देता हूं। देखिए, जैसे मैं क्लास लूंगा इसकी। ठीक है, क्लास का वीडियो सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट मतलब कि 25 के 25 क्वेश्चन की एक पीडीएफ जिसमें सॉल्यूशन नहीं, केवल आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन और क्वेश्चन होगा। ठीक है, तीसरी चीज इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ, जो भी मैं सॉल्व करूंगा आप उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ चाहते हो। और फोर्थ चीज आती है अपनी टेस्ट सीरीज की। जैसे मान लीजिए आपने सेट 1 की वीडियो देख ली और आप उसका टेस्ट लगाना चाहते हो कि आप 15 या 20 मिनट में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए टेस्ट लगाना चाहते हो। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज हमने की, इन चारों चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया हमने और एक बैच बना दिया, जैसे एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू प्री प्लस मेंस नाम से बैच दे दी है। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, चार की चार चीजें एक साथ मिल जाएंगी। और ये 49 रुपीज का जो चार्ज है वो केवल डेटा हैंडलिंग का चार्ज है, इसका हमारी तरफ से कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये आपको पे करना है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरी की पूरी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेंगी टेलीग्राम पर। लेकिन बस यही है कि स्ट्रक्चर वे में नहीं मिल पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर वे में बिल्कुल एक जगह सब कुछ चाहते हो तो बिल्कुल ये बैच ले लेना, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक, सीजीएल के लिए बायोलॉजी चाहते हो तो भी ये वाला बैच ले सकते हो। बायोलॉजी वाली कंप्लीट ये बुक मैंने डाल दी है अपने चैनल पे। ठीक है, अब बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज आर डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए, सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, इसका डिवाइजर कौन है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात आप जानते हो क्या, जब भी a की पावर m हो, ठीक है, क्या जब भी a की पावर m माइनस b की पावर m हो, तो आप एक बात हमेशा याद रखो कि ये हमेशा डिविजिबल होता है a माइनस b से। ठीक है, शर्त एक है, क्या एक कंडीशन अप्लाई है, क्या का कंडीशन अप्लाई है, जो m है वो ऑड होना चाहिए। क्या है कि जो m है वो ऑड होना चाहिए। अगर ऑड है तो आपका ये नंबर a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखोगे 49 की पावर 15 है, अगर मैं 1 की पावर भी 15 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि a की पावर m माइनस b की पावर m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 49 माइनस b, 49 माइनस का 1 मतलब कि 48 से ये हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन डायरेक्ट 48 नहीं दे रखा है, मतलब कि 50 आंसर नहीं हो सकता, 48 हो सकता। क्यों हो सकता, क्योंकि 8 इज द ओनली नंबर विच डिवाइड 48। ठीक है, 8 केवल एक ऐसा नंबर जो 48 को काट सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, मतलब कि जो एचसीएफ है, कोई भी दो नंबर है उनका एचसीएफ 12 है, कौन सा उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसके लिए हमेशा एक बात याद रखो कि जो भी एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। क्या, जो भी एलसीएम होगा, कभी भी एलसीएम होगा, मैं लिख देता हूं, क्या जो भी एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ का एक फैक्टर होगा, एचसीएफ का एक फैक्टर होगा। ठीक है, एचसीएफ का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर एचसीएफ 12 है
तो एलसीएम केवल वही नंबर हो सकता है जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग चला जाए। मैंने देखा हो सकता है, ठीक है, 12 नाम 72 ही कट रहा है, 12 पंजा 60 ये भी कट रहा है, 12 7 84 ये भी कट रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू कभी भी एलसीएम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 12 का डिवाइड 90 में नहीं हो रहा, तो ये मेरा ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आ गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि बताइए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। सक्सेसिव का क्वेश्चन है। पहला तरीका आप इसे रेशो से कर सकते हो। रेशो करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि 16 से 1/2, 12 से 1/2 इस टाइप की फ्रैक्शन देता, तब मैं जाता किसके साथ में? रेशो वाली मेथड के साथ में। लेकिन हम इधर जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। देखिए क्या करते हैं। अगर मुझे जब भी दो चीज़ों का सक्सेसिव चाहिए, क्या जब भी मुझे दो चीज़ों का दो वैल्यू एक साथ दे रखी हो परसेंटेज में और उनका सक्सेसिव चाहिए, तो आप एक सिंपल फार्मूला जानते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये सिंपल फार्मूला आपको याद है, बिल्कुल इसमें वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। x की जगह 8 और y की जगह 5 रखोगे। देखिए 8 + 5 कितना होता है? 8 × 5 = 13 प्लस, ठीक है, 8 पंजा कितना हुआ? 8 पंजा 40, 40 में 100 का भाग दोगे तो 0.4 आंसर आएगा। 0.4 इन दोनों को ऐड करोगे तो 13.4% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए मेरा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, इसकी पीडीएफ चाहते तो आप टेलीग्राम पर बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? देखिए, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। ठीक है, उसने क्या किया? 12.5% की हानि पर एक माल बेच दिया। ठीक है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग किया। क्या किया उसने? 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम का उपयोग कर लिया, मतलब कि उसने कहीं ना कहीं लाभ कमा लिया। ठीक है, 28 ग्राम का वजन का उपयोग कर लिया। जैसे कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि 36 ग्राम सामान दे रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको 28 ग्राम ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लाभ कमा रहा हूँ कितने का? 2 × 8 का 8 ग्राम का मैं लाभ कमा रहा हूँ। ठीक है, उसका लाभ परसेंटेज हानि परसेंट क्या होगी? ठीक है, तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहली चीज आप देखिए, जब भी आप देखोगे हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर नापी जाती है? उसने कहा कि 12.5% की हानि होती है उससे क्रय मूल्य पर। 12.5% मतलब कि 1/8। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 1/8, 1/8। ठीक है, मतलब कि 8 अगर उसका सीपी, अगर 8 में उसने खरीदी तो एक हानि में उसे 7 रुपये में वो बेच रहा है, बिल्कुल बेच रहा है। ठीक है, 8 में खरीदी, 7 में उसे बेच रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये सीपी और एसपी का रेशियो में ले रहा हूँ। ठीक है, अगली चीज देखते हैं क्या। लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात आपको याद रखना है। क्या? एक सिंपल सी बात आप याद रखोगे क्या? कि मैं दुकानदार हूँ, आपको मैंने सामान दिया, आपको बताया कि 36 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं आपको केवल 28 ग्राम सामान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 28 ग्राम दे रहा हूँ, तो मैंने कितना खरीदा होगा? मैंने केवल 28 ग्राम सामान खरीदा होगा। कितना खरीदा होगा? 28 ग्राम। ठीक है, और ठीक है, मैंने 28 ग्राम का पैसा दिया होगा किसी और को, लेकिन आपसे मैंने पैसा लिया है कितने लोगों, कितने ग्राम का? 36 ग्राम। तो ये 36 मैंने लिख दिया। ठीक है, सिंपली आप इसे सक्सेसिव करोगे तो काटोगे। देखिए 4 × 7 = 28, 4 नाम 36। ठीक है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, सक्सेसिव देखोगे तो 8 से 9 हो जाता है। ठीक है, मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा। कितने का प्रॉफिट होता है? सर 8 से 9 जा रहा हूं मैं, तो +1 का प्रॉफिट हो रहा है। +1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है? 8 पर। 1 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पर, मतलब कि 1/8 की मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो 12.5% होती है। 12.5% का मुझे गेन हो जाता है। ये लॉस, ये मुझे प्रॉफिट हो गया 12.5% का। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। देखिए, रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को रुपए 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। ठीक है, दोनों छूटों में क्या अंतर है? दोनों को 3840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में क्या अंतर था? एक मिनट। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ इतने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द। ठीक है, पहले मैं क्या निकालता हूं, दिया जा रहा था ये डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखिए पहली छूट आपको कितनी दी जा रही थी? 30% की दी जा रही थी। ठीक है, 30% की, जबकि सेकंड छूट आपको 25% और साथ में 25% और साथ में 5% की दी जा रही थी। देखिए
जब भी आपको दो क्रमिक छूटें एक साथ दिया जाए तो आपको सक्सेसिव छूट कितनी होगी, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा बताता हूँ। फॉर्मूला होता है x प्लस बाय माइनस का एक्स वाई अपॉन में 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें वैल्यू रखोगे तो 25 और 5 कितना होगा 30, माइनस का 25 पंजा 125, 125 ये आ गया, ठीक है। x इंटू बाय करोगे तो 25 पंजा कितना हो जाएगा 125 में 100 का भाग दोगे तो इतना आ जाएगा। और मेरे इधर कितना मिला मुझे 30% मिला, इधर कितना मिला है 30% मिला है, और इधर कितना मिला है मुझे इतना परसेंट मिला है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या पहली कंडीशन मुझे 30% का डिस्काउंट है और दूसरी कंडीशन में इतने का डिस्काउंट है। देखिए अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.25%, 1.25%, ठीक है 1.25%, मतलब कि मुझे एक्चुअली में इतने का डिफरेंस देखने को मिलता मेरी डिस्काउंट में। तो 3840 का मैं इतना निकालूंगा, कैसे निकालोगे आप, 3840 आपने लिखा, इसका 1.25% निकलोगे आप 1.25%, परसेंटेज की जगह 100 अपॉन में आएगा, मैं पॉइंट और हटा दूंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगी, 25 से काटूंगा तो कितना आएगा 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 400 आ जाएगा, ठीक। फिर से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटूंगा तो मैं 8 आ जाएगा, 8 का डिवाइड कीजिए 8 चौक 32, 6 आया 8 8 64, कितना आया आंसर मेरा 48। मतलब दोनों जो डिस्काउंट है उनके बीच का डिफरेंस 48 था। आ गया समझ में। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए जब 2500 रुपये प्रति साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता मतलब कि 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या, मतलब कि रेट क्या मेरे से पूछा है। देखिए 2500 रुपये का मैंने इन्वेस्ट किया और 3725 रुपये मिल गए, कितने सालों में, 8 सालों में मुझे रेट पता करना है। देखिए तरीका बताते हैं आपको करने का। देखिए मेरे पास प्रिंसिपल दे रखा है, मेरे पास अमाउंट दे रखा है, दो चीजें दे रखी है, प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है। मेरे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितने का 2500 रुपये का, और अमाउंट दे रखा है 3725 का। इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, आपको ये बात पता होगी, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। कितना है 5 7 1225, कितना है 1225, मतलब कि उसे पता चल गया कि उसे 1225 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब आप देखिए 1225 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट उसे मिला है, कितने रुपए पे मिला है, उसने कितने इन्वेस्ट किया था 2500 रुपये, कितने साल के लिए 8 साल के लिए। और ये वाला पार्ट इसका कितना परसेंट है, इसके लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 25 से काटा तो कितना आएगा 25 पंजा 25 चौक 100, 22 से 50 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, 8 से काट उठा 8 चंग 48, दशमलव 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 2 16, 4 बचा 8 पंजा 40, 6.125%, ये मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। कितना आ गया 6.125% मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144, मतलब कि इन दोनों वैल्यू का बीच का माध्यिका क्या है, मतलब मध्य अनुपात क्या है। क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला होता है, दोनों को अंडर रूट में लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, अगर मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन चाहिए अंडर रूट में रखो और मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट में रखा और मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अंडर रूट से 169 बाहर निकलेगा तो आंसर मेरा कितना आएगा 13 आएगा। अगर अंडर रूट से 144 बाहर निकलेगा तो 12 आएगा। 12 गुणा 13 करोगे, 12 12 144 और 12 156 मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आ गया मेरा 156, ये करेक्ट आंसर आ जाता है 156, ठीक है। अब देखिए ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखिए एवरेज का ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 27 रन है, ठीक है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर और उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन देगा, मतलब कि उसके जो हाईएस्ट स्कोर थे और उसका जो लोएस्ट स्कोर था दोनों के बीच में डिफरेंस उसका 157 था, ठीक है। यदि ये दो पारियां हटा दी जाए, मतलब इन दो पारियों को मैं हटा दूं तो 25 पारियों का औसत 42 बन जाता है। तो उच्चतम और निम्नतम क्या है, उच्चतम क्या है ये मुझे बताना, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखिए करने का तरीका बताते हैं, गौर से देखना क्वेश्चन को, बिल्कुल मिस मत करना। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बिल्कुल हर बार आता है एवरेज किस टाइप के क्वेश्चन, तो ठीक है। देखिए उसने बोला पहले तो कि 25 पारी बची थी, कितनी बची थी 25 पारी बची थी,
और 2 पारियों को हटा दिया गया, मतलब 25 पारी और 2 पारी। 25 पारियों का औसत उसके पास 42 था, ठीक है। और पूरी कंप्लीट 25 और 2 27 पारियों का औसत उसके पास 47 था, 47 था, ठीक है। देखिए ये कितना कम है, मैंने कहा सर ये 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है, 47 42 कितना कम है, 5 कम है, लेकिन 5 25 बार कम है, मतलब कि टोटल माइनस का 125 बार कम है। कितना कम है टोटल, माइनस का 125 बार, ठीक है। मैंने कहा सर इन 2 लोगों का कम से कम 47 तो होना चाहिए, 47 तो होने चाहिए, फिर इसके अलावा 47 तो होने चाहिए। देखिए 2 तरीके बता रहा हूँ, 1 मिनट। अगर आपको इन दोनों का एवरेज चाहिए, इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो आप 47 में 47 के साथ खेलोगे, ठीक है, अगर आपको एवरेज चाहिए 2 लोगों का। लेकिन मुझे अभी 2 लोगों का सम चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 2 लोगों का सम। तो सम के लिए मैं सबसे पहले तो इसमें 2 का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट सम आए। ये 47 2 लोगों का एवरेज होगा, ये 2 लोगों का एवरेज 47 है, ठीक है। इसमें प्लस किया, इतना कम है तो ये इतना ही ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो जो भी एवरेज की वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है, एवरेज से उनका मीन डेविएशन, जो भी डेविएशन लेते हैं वो हमेशा 0 होता है। अगर ये माइनस का 125 है तो प्लस का 125 हो। 47 दूनी 94 होगा, प्लस 125 आ गया। कितना आया सम करके, तो चौकाट, हाँ 5 और 4 9, 12 और 9 21 आ गया, ठीक है। 5 4 9 12 और 20 और 21 आ गए, ठीक है। अब आप देखिए 2 लोगों का सम जो हाईएस्ट और लोएस्ट था, उन दोनों का सम 219 है, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, उनका सम ये है। और मुझे बताया गया कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का डिफरेंस, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 157 है। कितना है, 157। आप इस तरीके को डायरेक्ट जानते हो, विलोपन विधि लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर h चाहिए तो दोनों को ऐड करके आधा कर दो, अगर l चाहिए, लो वाला चाहिए, तो दोनों को डिफरेंस लेके आधा कर दो। लेकिन मुझे हाईएस्ट वाला चाहिए। देखिए 9 7 16 6 हासिल की 1 5 6 7 2 और 1 3, 374 का आधा कितना होता है, 2 से 18, 18 दूनी 36, 1 2 8 16, 188, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए देखिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए P और Q एक परियोजना को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ गया, ठीक है। क्या हुआ, 2 दिन के बाद Q को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि 2 बार छोड़ दिया। P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड। याद रखना इस वर्ड को। सबसे पहले 2 लोग थे मेरे पास, एक P था और एक Q था, ठीक है। 2 लोग थे मेरे पास, ठीक है। पहला वाला आदमी 15 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहा था, दूसरा वाला 10 दिनों में कंप्लीट कर पा रहा था, ठीक है। मैंने देखा कि टोटल काम कितना है, तो इसके लिए मैंने एलसीएम ले दिया, ये मेरे पास टोटल काम आ गया। इनकी एफिशिएंसी देखी कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो डिवाइड कर दिया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन में इतना काम करते हैं, ठीक है। अब काम का पता चल गया। अब उसने बोला कि दोनों, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू छोड़कर चला गया, मतलब कि P और Q दोनों मिलकर 2 दिन तक काम तो करते हैं, तब क्यों छोड़ेगा 2 दिन के बाद, लेकिन 2 दिन तक काम किया, ठीक है। 2 और 3 5, P प्लस Q का 2 दिन का काम निकाल रहा हूँ, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 का मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आएगा 10, मतलब कि 10 काम P और Q मिलके कर चुके थे। कितना बचा, 20 बचा। अभी भी Q छोड़ के चला चुका है। अब क्या हो चुका है, अब Q जा चुका है, अब Q जा चुका है, अब बचा है कौन, P अकेला बचा है। अब इस जो टोटल वर्क बचा है 20, इस काम को केवल P करेगा, क्योंकि Q छोड़कर जा चुका है। क्या लिखा है, Q छोड़कर जा चुका है, तो केवल क्या लिखा हुआ है, केवल अब इस काम को कौन करेगा, P करेगा। मैंने देखा कि सर P एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अगर 20 यूनिट काम करवाऊंगा तो उसे 10 दिन लग जाएंगे करने में, ठीक है। लेकिन अब देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तरीका कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। दूसरा क्वेश्चन, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखिए अगर वो पूछे आपसे कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आंसर 10 होगा, ऑप्शन में भी दे रखा है। लेकिन वो पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए 10 दिन तो P ने किया और 2 दिन P और Q दोनों ने किया, तो 10 और 2 12, आंसर मेरा 12 आएगा, ठीक है। ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहते हैं, आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में बिंदाया जाता है, फंसाया जाता है, ताकि आप क्वेश्चन गलत करके आओ।
देखिए कंप्लीट परसेंटेज की क्लास मैंने ले रखी है, बिल्कुल यूट्यूब पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं इसमें, और इसकी पीडीएफ नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल चुका हूं मैं इसे। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाइए और आपको ये वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1500 रेसिंग वाला क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कभी कभी ये रेसिंग वाला क्वेश्चन पूछ के घुमा देता है एक्सेस पेपर को, ठीक है। 1500 मीटर की एक दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, ठीक है। पहले अपन देख लेते हैं अनिल और बकुल में क्या रिलेशन, किस किस में। पहले सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अनिल और बकुल दो लोगों में क्या रिलेशन है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सर ये अनिल है और ये बकुल है, ठीक है, ये अनिल है और ये बकुल है, ठीक। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, मतलब कि देखिए अनिल ने बकुल को हराया तो मतलब जो अनिल है वो 1500 मीटर चल चुका होगा, लेकिन जब ए ने मतलब जो अनिल है उसने 1500 मीटर कंप्लीट की होगी, बी उस टाइम 150 मीटर पीछे ही होगा। 150 मीटर पीछे का मतलब है 1350, कितना 1350 होगा ना, 1350 बिल्कुल होगा, ठीक है। काट लेते हैं पहले, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 नम्मा 135 आ गया। ये अनिल और बकुल का आ गया। अब मुझे किसका चाहिए, ये अनिल और बकुल का मैंने निकाल लिया। अब मुझे चाहिए बकुल का और चार्ल्स का, किसका, सॉरी अनिल नहीं, किसका, बकुल ने चार्ल्स को, अच्छा बकुल और चार्ल्स का चाहिए मुझे। अब मुझे बकुल और चार्ल्स का चाहिए। देखिए बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, मतलब कि जब बकुल ने 1500 मीटर कंप्लीट की होगी, तब चार्ल्स ने 75 मीटर कम चला होगा। 75 इसमें घटाओगे आप, 1500 में से 75 जाएगा तो 1425 बचेगा। कितना बचेगा, 1425 बचेगा, ठीक। आ गया, काटा पीटा फिर से करते हैं अपन इसकी, किससे काटेगा, 25 काट लेते, 25 चंगा 150 आ गया। कितना का, कितनी बार में, जब 25 पंजे 125, 125 कितनी बार में, 5 7 5 और 7 5 और 7 17, 175 कितनी बार में आता है, 25 7 175, ये आ गया आंसर मेरा। 60:57, अभी ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटोगे तो 20 आएगा, और 3 से काटोगे ये कितना आएगा, 3 एकम 3, 19 3 57 होता है, 19 आ गया, ठीक है। आप देखिए ए और बी का रेशो 10:9 है, बी और सी का रेशो इतना है। कंबाइंड करना आप जानते हो, रेशो का मामूली सा कॉन्सेप्ट है। 200 आएगा, ये कितना आएगा, 180 आएगा, 19 नम्मा 171 आएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अनिल बकुल और चार्ल्स 3 लोगों का मेरे पास रेशो आ चुका। अब वो कह रहा है अनिल ने चार्ल्स को कितने से हराया। आपको बताना है कि जो अनिल है उसने चार्ल्स को कितने से हराया। मैंने कहा सर कि ये जो हरा रहा है ना वो कितने से हरा रहा है। मैंने कहा ये 29 से हरा, कितने से हरा रहा है, 29 से हरा रहा है ना, 29 से। हाँ देखिए अनिल जब 200 मीटर चलता है तब तक चार्ल्स केवल 171 चल पाता है। कितना चल पाता है, 171। देखिए मैंने कहा अनिल कितना चला, मैंने कहा सर अनिल केवल 200 मीटर चला है। अनिल कितना चला है, 200 मीटर, जबकि रेस कितने की थी। मैंने कहा रेस थी सर 1500 की। चार्ल्स कितने से आ रहा, मैंने कहा 29 से आ रहा, 29 का। 2 0 से 2 0 काटा, ठीक है। 15 गुणा 29 कीजिए आप, कितना आएगा, 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135, 5 हासिल की 13 आया, 15 19 30, 30 और 10 40 और 3 43, 435 आ गया। 435 का आधा कर दीजिए आप, कितना आएगा, 217.5। ये आ गया मेरा आंसर, 217.5 मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर मेथड आप जानते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल आसानी से आप इसे निपटाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 सेकंड में, ठीक है। 40 से 50 सेकंड का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो आपको ये बताना है कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 बटा में 5x की घात 3। एलजेब्रा के क्वेश्चन है। अगर आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट पता है, x प्लस 1/x, ये बेसिक रहता है, कभी कभार पूछता है। एडवांस लेवल में 27 पावर पूछ लिया, 37 पावर पूछ ली, उल्टी सीधी पावर पूछता है। लेकिन आपको अब ये किस में घुमाता है, पावर्स में खेल खिलाता है ये, ठीक है। देखिए क्या करता है, ये तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या आएगी। देखो इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें, पहले तो आपको सिंपली आप ये बताइए कि सर x प्लस 1/x कितना आएगा।
स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं केवल एक लाइन में पूछ रहा हूँ कि x प्लस 1/x कितना है। मैंने कहा सर 5x उधर जाएगा, 5x उधर जाएगा, चला गया, 5x उधर चला गया, चला गया, x का भाग दे दिया। अगर इसमें x का भाग दूंगा तो x बचेगा, इसमें x का भाग दूंगा तो 1/x होगा, और 5x उधर जा चुका, x का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, मतलब कि x प्लस 1/x बराबर 5 आ चुका है। लेकिन मुझे अब इसकी पूछना है कि ये क्या चाह रहा है अपन से। पहले तो इसमें से x की पावर 3 नीचे, x की पावर 3 नीचे, सबसे पहले काट दो इसे। ठीक है, x की पावर 3 का मैं सब में भाग दे रहा हूँ, सब में भाग दे रहा हूँ। देखना, पहले मैं भाग दिया 6 में तो 3 बचेंगे। x की पावर 4 इसमें भाग दूंगा तो x की पावर 1 बचेगा। x की पावर 2 में भाग दूंगा तो x की पावर 1 बचेगा, अपॉन में बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बटा में एक्स क्यूब होगा, 3 से 2 कटेगा तो अब बटा में 1 आएगा। ठीक है, अगर आप एक में एक्स क्यूब का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 बटा में एक्स क्यूब। ठीक है, और बटा में केवल क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस की, क्या सर, कि एक्स प्लस 1/x बच रहा है जिसकी वैल्यू मुझे पता है, और एक एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बचता है जिसकी वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ। कैसे पता कर सकता हूँ, सिंपल तरीका है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखा आपने, क्या फॉर्मूला होता है, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसका क्यूब कीजिए सबसे पहले, -3 × 5 कर दीजिए, ये आ गया। 25 कितना, 25 पंजे 125, 125 में से अगर आप 15 घटाओगे तो 110 बचेगा। कितना बचेगा, 110। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैल्यू 110 बटा में 5 लिखा है। कितना आएगा, 110 और 5 115 होता है। 115 में 5 का भाग दे तो 23 पंजे 115, 23 मेरा आंसर आ जाता है। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन को करके सही किया है क्या। कभी कभी जल्दी करते हुए आपको तरीका बताते बताते कभी कभी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी लैंग्वेज पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। तो जो भी कभी गलती हो जाए तो आप उससे मुझे कमेंट में जरूर करेक्ट कर दिया कीजिए कि सर ये गलती हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिए। देखिए तरीका बताते हैं आपको, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता तो बता देते। देखिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, ना, बिल्कुल लिखते हैं सर। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को, अगर इस वाले पार्ट को अपन में ले जाएं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसे अपन में ले जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये अपन में ले आया मैं। ठीक है, अब आप देखिए इसकी शक्ल इस जैसी दिख रही है कि नहीं, बिल्कुल दिख रही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग की वैल्यू मुझे नहीं पता। पहले 4 से इस 40 को काट लेता हूँ ताकि 10 आ जाए मेरे पास। ये आ गया 10 आ गया। कितना आ गया, 10। अब मैंने देखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या ये a माइनस बी है, 17 में से 7 गया तो 10 है, मतलब कि ये इस वाले फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो p की वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं, a इंटू बी होगी, 17 119 होगी, ये आंसर आ जाता है मेरा। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे थे, 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को भावतः पी पर छूते हैं, क्या पी पर टच कर रहे हैं। ठीक है, ए बी दोनों वृत्तों का उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, एक टेंजेंट है ए बी जो दोनों सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, पी ए बी 40 डिग्री है, ए बी पी की माप क्या होगी। देखिए तरीका बताते हैं करने का, ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन। कोशिश करना समझने की, फीलिंग समझना, डायग्राम तो बन गया जैसा बन गया। ठीक है, देखिए सर्कल है, पी पर टच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ए और बी दो, एक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करती है ए और बी पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पी ए बी 40 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है, पी ए बी ये कितना है, पी ए बी ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दूं, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। देखिए वैसे तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं तरीका, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन 90 में से घटा दो 40 तो ये 50 आ जाता है। ये कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। लेकिन फिर भी तरीका बता देते हैं आपको, ठीक है। 50 आंसर हो जाएगा लेकिन तरीका बता देते हैं अभी भी। रुकिए देखिए, मुझे पता है कि अगर मैं किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचता हूँ, मतलब टेंजेंट खींचता हूँ, तो उनकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है। मतलब ये और ये इक्वल होगा। इसके सामने 40 तो इसके सामने भी 40 होगा। ये कितना होगा? 40 होगा। याद रखना ये कितना है? 40 है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। सेम बात इस वृत्त पे भी अप्लाई होती है। अगर मैं इस बिंदु से बी पर और पी पर दो स्पर्श रेखाएं बी पर टच कर रही है, पी पर टच कर रही, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। मतलब कि ठीक है, इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है, ठीक हो गया। ठीक है, ये कितना था? 40 डिग्री। ये कितना है? 40 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? ये 80 डिग्री होगा। क्यों 80 डिग्री होगा समझना। दो इंटीरियर एंगल है, दो अंतःकोण है और तीसरा वृत्त है, क्यों? बाह्यकोण है। तो दोनों अंतःकोणों का योग बाह्यकोण के योग के बराबर, तो 40 और 40 80 ये वाला होगा, ठीक है। मैंने आपसे बोल लिया कि ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके सामने x होगा, इसके सामने भी x होगा। मतलब कि ये वाला कोण x है, ये वाला कोण x है, तीनों का सम 180 होगा। 80 प्लस x 180 होगा, ठीक है। मैंने देखा कि 80 प्लस x मतलब कि 2x बराबर में 180 होगा। अगर आप 180 घटा दोगे, 180 में से 80 घटा दोगे तो 100 बचेगा। मतलब 2x की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। मेरे से ए बी भी पूछा था, जो कि ए बी पी पूछा था, 50 डिग्री आएगा, ठीक है। तरीका बता दी, आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रॉपर मेथड मैंने आपको बता दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? क्या बताना है आपको? लंबाई कितनी होगी, ठीक है। फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब समझना क्या कर। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर जीवा ए बी, एक जीवा मैंने बना ली है। ये इसका केंद्र मान लेते हैं अपन, ओ एक इसका केंद्र है और ए बी एक जीवा है। ये क्या है? जीवा, ठीक है। और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है? 10 है। ये 10 है और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको कुछ अंदर से फीलिंग आ रही होगी देख के, क्या? दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसे? देखिए 60 डिग्री का कोण ये है और इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हैं। ये 60 डिग्री है। 60 180 में 60 घटाई तो 120 बचेगा। 120 को दो बराबर भागों में विभाजित कर दी तो 60 बचेगा। 60 बचेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है? ये मेरे पास बन जाती है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए इसका जो जीवा है ए बी वो भी 10 ही होगी। आंसर हो जाता है 10 मेरा, ठीक। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज ए बी में, ए बी 12 है, ए सी 10 है। बी ए सी ज्ञात कीजिए, बी ए सी ज्ञात कीजिए। भुजा बी सी की लंबाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे करोगे देखना, एक बार देखिए। ए बी 12, ए सी 10, क्या करोगे इसमें? सिंपली इसमें आप लगाओगे कोसाइन रूल। क्या लगाओगे? कोसाइन रूल। दो भुजाएं पता है, उनके बीच का कोण पता है, सामने वाली भुजा पता करना है, एक्स मान लेता हूं इसे। अब इससे सॉल्यूशन करूंगा मैं, कोसाइन रूल लगाऊंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। रखिए क्या होता है? cos 60 डिग्री। एक बार स्टेप लिख देता हूं आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। cos 60 डिग्री का मान 1/2 इक्वल में 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 है ये। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 144 और 100 244 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में कितना आएगा? देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा तो 120 गुणा 2 आएगा। 2 से 2 में कैंसिल कर देता हूँ, 120 इधर जाएगा इक्वल में 244 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 244 माइनस का 120 घटाइए कितना आएगा? 4, 4 में 2 गया 2, 2 में से क्या 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 124। अब आपको 124 का अंडर रूट लेना है।
124 का अंडर रूट लेना। कैसे लोगे, कैसे लोगे 124 का अंडर रूट? लंबी मेथड है, करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। देखिए मैं तरीका बताता हूँ। 124 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में? मैंने कहा सर 121, 11 का स्क्वायर 121, क्या 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों के बीच में, मतलब आंसर 11 और 12 के बीच में आएगा। केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है, 11.13। 11.13 लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है जो करने की, वर्गमूल को बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, दो वृत्तों की परिधि क्रम से 198 तथा 392 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है? देखिए ठीक है, क्या दे रखी है परिधि, मतलब सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो उसकी सरकमफेरेंस 44 होती है। क्या होती है? 144 होती है, सॉरी 44 होती है। ठीक है, सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है इसकी? 1 मिनट, रेडियस मेरे पास 7 मान लेता हूं मैं, और इसकी सरकमफेरेंस को मैं मान लेता हूं, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सरकमफेरेंस मान लेते हैं अपनी कितनी? 44। ठीक है, 44 की वैल्यू 198 दे रखी है उसने। कितनी दे रखी है? 44 की वैल्यू उसने दे रखी है 198। ठीक है, इसे काटते हैं, ताकि के की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। 4 कितनी काटूं? 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 8 18, 4 7 28, 7। ठीक है, 7, तो 7 गुणा 7 कर दीजिए। सेकंड वाले सर्कल के पास आता हूं मैं। सेकंड में भी रेडियस 7 मानते हैं और 44 इसकी सरकमफेरेंस मानते हैं। 44 का डिवाइड कीजिए 352 में, कितना आएगा? देखिए 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 1 सेकेंड, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22। ठीक है, अब 4 7 4 8 32, 8 बार में कट रहा है जी। इसमें तो आंसर इसके 1 सेकेंड, वृत्तों की परिधि का 198 है और 352 है। त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात करना है। त्रिज्याओं के मध्य अंतर, 1 सेकेंड काटने में कहीं मिस्टेक हुई है। 11 और ये 1 सेकेंड, ये मिस्टेक हुई है। क्या आएगा? 11 एकम 11, 11 8 88, 11 चौक 44, ये आएगा आंसर। 18/4 करोगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजा 20, 4.5। इसे काटा मैंने, 4 8 32 आ गया। कितना आएगा? 7 गुणा 8। ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, दोनों का डिफरेंस लोगे। कैसे लोगे? 7 गुणा 8 में से 7 गुणा 4.5 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 8 में से 4.5 गया तो 3.5 बचा, और 7 का गुणा कर दीजिए। 3 5 15, 5 हासिल किए, 7 21 और 1 22.7 24.5। ये आ गया मेरा डिफरेंस 24.5। देखिए ये तरीका था करने का। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप अपने बेसिक तरीके से 2 पाई r का मान 144 मान सकते हो, r का मान क्या सकते हो, फिर से 2 पाई r का मान 352 मान सकते हो, और r की मान ज्ञात कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। ये केवल तरीका है क्वेश्चन को देखने का कि आप एक सिंगल क्वेश्चन को कितने नजरियों से देख सकते हो। आपका तरीका क्या है किसी क्वेश्चन को देखने का। ठीक है, देखिए ये सभी फ्री वीडियोस हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से मैथ्स के चैप्टर करा रखे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन्हें भी कवर करवा रखा है। क्वेश्चन देखते हैं अपना 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए आयताकार ठोस है, मतलब कि एक घनाभ है। घनाभ मतलब एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L × B × H होता है। ठीक है, जब भी याद रखना, जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए तो हमेशा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या? उसका आयतन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का कांस्टेंट कर देता हूं मैं, L × B × H। घनाभ का आयतन क्या होता है? तीनों का गुणनफल। अब आप देखिए क्या बनाएगा, ये गोलाकार शॉट बनाएगा। देखिए 8.4 मेरे पास व्यास है, रेडियस कितनी होगी आधा कर लेते हैं इसका, ये आधा कर लिया, पॉइंट हटाया 0 आया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 21/5 रेडियस आ जाती है। ठीक है, मुझे फॉर्मूला पता है कि 4/3 पाई
आर क्यूब होता है, किसका फॉर्मूला होता है आर क्यूब, आर क्यूब ये गोले का फॉर्मूला। ठीक है, माना मैंने कि इस टाइप की जो गोले थे ना वो एन गोले बने, मेरे पास कितने बने एन गोले। ठीक है, अब सिंपली इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब सॉल्व करते जाना है। देखिए कैसे करोगे आप, पहले तो देखिए 22 गुणा 4 कितना होता है 88, तो ये पूरा मैंने काट दिया शुरू में। अब आप देखिए 7 तिया 21 होता है, तो ये पूरा कट गया। अब देखिए 21 तिया 63 होता है, 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, 3 दूनी 6, ये 5 5 5 पूरे ऊपर जाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 पंजा 150, 150 पंजा 750, एन की वैल्यू मेरे पास 750 आ जाती है। मतलब मैं गोला का शॉर्ट्स 750 प्राप्त कर सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन समझना, अप्रोच समझना, जो तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन का पैटर्न समझना। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार, इसे सॉल्व करता हूं मैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, मैंने कहा सर cos 45 डिग्री कितना होता है, मैंने कहा सर cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री कितना होता है, sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/√2, ये आएगा 2/√3 प्लस cos डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री मैंने बोला सर 2 होता है, कितना 2। ठीक है, ओके, अब सॉल्व करते हैं। एक √2 नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, ये √2 ये नीचे आएगा, ये √3 है वो ऊपर जाएगा, जाएगा ना, √3 नीचे ऊपर जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। ऐसा आंसर दिख रहा है कहीं, √3 ऊपर दिख रहा है, बीच में माइनस है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज देखिए नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाता है। आपको विश्वास दिलाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2√2 प्लस में 2 × 6, 2√6 आ गया। रैशनलाइजेशन करोगे तो रैशनलाइजेशन करने में क्या होता है, √3 बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू अपॉन में दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, 2 दूनी 4 × 24, 2 दूनी 4, 4 × 24, 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया इतना 16 आएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक, √3 का मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने कहा सर अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई √6 में करूंगा, 3 × 18 होता है, √18 कितना होता है, √18 अभी बताएंगे, और 2√3 दूनी 6 आएगा बटे में 16। पहले तो 2 से कट ही जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, कट गया, 18 8 आ गया, 8 आ गया अपन में, बीच में माइनस है। √18 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3√2, अंदर ले जाएगी से 3 3 9 दूनी 18, मतलब ये वाला आंसर इस वाले के इक्वल, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था बीच में माइनस देख के कि ये मेरा वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज है PQR, उसमें Q पर समकोण है, भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है, आधार QR की लंबाई 8 इकाई और भुजा PQ की लंबाई 15 इकाई। यदि RPQ अल्फा है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं अपन, मैं पहले तो एक त्रिभुज बना लेता हूं, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, नाम भी दे देते हैं अपन PQR, PQR मैंने नाम दे दिया। अब देखिए PR 17 है, QR 8 है और PQ 15 है। RPQ ये अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी। देखिए साइन अल्फा मतलब कि ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब ये है और कर्ण 17 है, तो 8/17। कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधा अगर लंब ये है तो आधार 15 होगा, 15/17। दोनों को ऐड कीजिए, 15/15 + 8 23/17, ये आंसर आ जाता है। देख लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहा हो तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या करा, ये मानना एक बेस्ट क्वेश्चन मानना अपने नजरिए में, मतलब कि एक इसमें वैल्यू पटिंग से कर सकते हो लेकिन लॉन्ग पड़ेगा, तो इसमें बेस्ट मेथड आपको बताऊंगा करने की। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करना है,
क्या वैल्यू पुटिंग से तो आप कर भी लोगे इसे, लेकिन एक बेस्ट मेथड आपको बताते थे, ठीक है। एक बार वैल्यू पुटिंग से करके बताते हैं। देखिए 45 डिग्री पुट करते हैं इसमें, 10 45 डिग्री कितना होता है 1 प्लस 45 डिग्री 1 माइनस सेक 45 डिग्री कितना होता है, सेक 45 डिग्री कितना होता है रूट टू का स्क्वायर 2 और रूट टू का स्क्वायर कॉस 45 डिग्री भी रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 2 माइनस 4 कितना आएगा -2। ये आंसर हो जाता है। एक प्रॉपर तरीके से भी करके बता देते हैं एक बार आपको अच्छा फील होगा। देखिए प्रॉपर मेथड समझना इसकी। देखिए tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा अपन में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है सर, माइनस sec होता है 1 अपन में cos स्क्वायर थीटा, cosec होता है 1 अपन में sin स्क्वायर थीटा, तो अपन में क्या आ जाएंगे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए एलसीएम लेता हूँ मैं सर, मैक्सिमम एलसीएम क्या आ सकता है, मैंने कहा एलसीएम जो सब में हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। कॉस का डिवाइड कीजिए साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस ये बीच में प्लस है। सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ये कितना आएगा, पूरा कट गया तो बना अकेला बचा, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको बताना है, देखिए एक तरीका याद दिलाता हूँ आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का, एक सेकेंड, ये ऐसे देख लीजिए आप, ए की ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab ये होता है, ठीक है। तो इस पर अगर आप बेस्ड इस पर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2a स्क्वायर बी, 2 लिखा a स्क्वायर बी, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपन में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, -1 से +1 कैंसिल कर दीजिए, इस पूरे पार्ट से इस वाले पूरे पार्ट को कैंसिल कर दीजिए, -2 अकेला बचेगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे डीआई की क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ मैंने जैसा आपको बोला था टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्वेश्चन लगा सकते हो, डीआई की 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल, उन्हें आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो उन्हें भी करवाना तो अब मैं आप बिल्कुल सॉल्यूशन उसका दे दूंगा, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर इन सभी चीज़ों को एक जगह चाहते हो प्रॉपर तरीके से कि सर आपको वीडियो सॉल्यूशन, उसके प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, क्वेश्चन लगा पाओ आप, सॉल्यूशन की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिले, तो आप बिल्कुल ऐप में नीचे दे रखा है बैच की लिंक, आप उस पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल नाम मात्र फीस है, ये केवल आप जिस डेटा को देख रहे हो वहाँ पर रखने का चार्ज है ये केवल, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ में।